देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रेल हादसों में अचानक तेजी आ गई। विगत 3 दिन में 2 रेल हादसे हो चुके हैं। खैरियत की बात तो यह है कि दोनों हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। पहला हादसा शुक्रवार रात हुआ, जबकि दूसरा हादसा रविवार सोमवार की दरमियानी रात हुआ। मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाले रतलाम रेल मंडल में 4 दिन में दूसरी बार बड़ी रेल दुर्घटना हुई। रतलाम मुंबई के बीच मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। ओवरहेड इलेक्ट्रिक के तार भी टूट गए। रतलाम से लेकर मुंबई का दोनों दिशा में रेल यातायात ठप हो गया। रेल दुर्घटना रेलवे की तकनीकी भाषा अनुसार 517-523 किलोमीटर के क्षेत्र में हुई। रतलाम रेल मंडल के रतलाम दाहोद के बीच मंगल मोहड़ी और लीम खेड़ा के बीच रतलाम से चली मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे के अनुसार रेल दुर्घटना करीब 12:20 पर हुई। तेज गति से चल रही मालगाड़ी के पटरी से उतरे डिब्बे इस कदर उलझे कि बिजली से ट्रेन को चलाने का काम करने वाले OHE यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार भी टूट गए। बिजली के तार दोनों दिशा से टूटे, अर्थात रतलाम से मुंबई जाने वाली रेल लाइन और मुंबई से रतलाम आने वाली रेल लाइन दोनों दिशा में बिजली के तार टूट गए, जिसके बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद रतलाम रेल मंडल के DRM और रेलवे की राहतकारी टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली सभी यात्री गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से 27 यात्री गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए, वहीं 2 यात्री गाड़ियों को निरस्त भी किया गया। रतलाम मंडल के लिमखेड़ा और मंगल मेहड़ी सेक्शन में एक गुड्स ट्रेन डिरेल्ड हो गई। इसके चलते मुंबई दिल्ली मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। इसके चलते रतलाम से ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रतलाम से चित्तौड़, अजमेर और अहमदाबाद से बड़ौदा की तरफ से ट्रेनें निकाली जा रही है, और जो दूसरी बॉम्बे से जो आने वाली ट्रेनों को भी अहमदाबाद, पालनपुर, अजमेर, चित्तौड़ होके और रतलाम होके निकाला जा रहा है। इस तरह से क्या है कि ये मार्ग अभी तक बाधित है। पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र पे कार्य चल रहा है वहाँ पे, और पूरा क्रेन से और ऑपरेशन दूसरे वर्क चल रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन पूरी तरह से चल रहा है। हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ट्रैक है वो दुरुस्त हो जाए, और आने वाले टाइम पे पैसेंजरों से भी अनुरोध है कि पूरी तरह से इंक्वायरी करके और पूरी तरह से रेलवे का सहयोग दे और रेल में सफ़र करें। इस तरह से ये जो घटना हुई है इसका पहले तरह से पूरी तरह से हमारे जो DRM और जो आला अधिकारी है वो स्थान पर पहुंच चुके हैं पूरी तरह से, और कंट्रोल रूम से पूरी तरह से कार्य संपन्न किया जा रहा है। पहले सावन के सोमवार को मानसूनी बारिश ने शिव शंकर भोले का जलाभिषेक कर सावन मास का श्री गणेश कर दिया। जिले में रुक रुक कर हो रही रिमझिम तेज वर्षा से प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। नदियों में बहाव शुरू हो गया, वहीं भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। अच्छी वर्षा से खेतों में खरीफ के पौधे लहलहा रहे हैं। जिला गत वर्ष के मुकाबले काफी आगे निकल चुका है, लेकिन सामान्य वर्षा में पिछड़ा है। जिले में अब तक 301.6 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। ये गत वर्ष की तुलना में 83.6 मिलीमीटर ज्यादा है। जिले की अब तक की सामान्य औसत वर्षा 341 मिलीमीटर और कुल सामान्य औसत वर्षा 918.3 मिलीमीटर। जिले में रुक रुक कर बरस रही कृपा के बावजूद वातावरण में गर्मी और उमस बरकरार है। बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी। सावन मास का पहला सोमवार भोलेनाथ के नाम रहा। शिवालयों में सुबह से शिव भक्त पूजन करते रहे। शिवालयों में सुबह से शाम तक अनुष्ठान चलते रहे। मॉनसून के सक्रिय होते ही मौसमी बीमारियों की तरह जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी बीमारी लग जाती है। अस्पताल में टपकता पानी तो समस्या है ही, वहीं विद्युत समस्या भी बड़ी बीमारी। कहने को इस अस्पताल में आपातकालीन विद्युत कनेक्शन और बड़े जनरेटर्स की व्यवस्था है, लेकिन जब विद्युत आपूर्ति बंद होती है तब सारी व्यवस्थाएं दिखावा साबित होती है। सोमवार सुबह जब अस्पताल की बत्ती गुल हुई तो अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी ठप कर दिया। बिजली के अभाव में एक्सरे और सोनोग्राफी नहीं हो सकी, जिससे मरीज परेशान रहे। आउटडोर में ड्यूटी डॉक्टर्स भी परेशान रहे। उपचार पर्ची बनवाने में भी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए बड़े पावर जनरेटर खरीदे हैं, जो कि शोपीस बनकर रह गए। परेशान हो रहे मरीजों ने बताया। कितनी देर से बैठे हो? 1 घंटे से बैठा हूँ। आधा घंटा तो लाइट बंद होने में लग गया, और उसके पहले एक्सरे हो रहे थे। कितनी देर से बैठे? कम से कम 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया है लाइन में लगे। किस कारण से बैठे हो आप? एक्सरे कराने। नहीं, कब से लाइट गई हुई? समथिंग गड्ढा होने आया।
मोबाइल कॉल पर लोगों को प्रेम जाल में फंसाने और बाद में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी की। रिंगनोद थाना क्षेत्र के नंदावदा निवासी व्यक्ति ने औद्योगिक थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि पूनम नाम की महिला से दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर 15 से 20 दिनों से बातचीत हो रही थी। महिला ने फोन कर अपने मकान पर मिलने बुलाया। वहां मौजूद उसके पति और अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और महिला के साथ अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग कर वो लोग 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। औद्योगिक थाना पुलिस ने जब इस मामले में पड़ताल की तो सभी आरोपी आपराधिक रिकॉर्ड वाले पाए गए। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों की गिरफ्तारी कर उनके पास से पिस्टल, चाकू, ब्लैकमेलिंग में उपयोग किए गए मोबाइल जब्त कर लिए। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के इस मामले में अपराधियों से पूछताछ में अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है। औद्योगिक थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में आरोपी पूनम लोगों को फोन पर दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसाती थी, बाद में उन्हें घर पर मिलने बुलाती थी। वहीं उसका पति सूरज परिहार अपने साथियों आसिफ, मकबूल, अशरफ, मोइन और शोएब के साथ मिलकर पीड़ित का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते थे। हनी ट्रैप के इस गिरोह में पूनम पति सूरज पिता हिम्मत सिंह परिहार, आशिफ उर्फ गुलाम पिता कामिल, मकबूल उर्फ अब्बास पिता मदबूल, अरशद उर्फ डांसर पिता आरिफ, मोइन पिता सलीम, शोएब पिता अकरम सभी आरोपी रतलाम के निवासी है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी ओएस सिंह ने बताया, एक सूचना मिली थी निश्चित कि एक सम्राट नाम का व्यक्ति था, उसको ये पूनम नाम की महिला 8-15 दिन से फ़ोन पर बात करती थी। ये महिला पूनम नाम की महिला थी, अपने पति के साथ में मिलकर, उनके पति के साथ और उनके 7 लोगों की गैंग थी, 5 अन्य साथी थे। ये अकस्मात किसी को फ़ोन लगाते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से नौजवान लड़कों के नंबर निकाल लेते थे, उनसे बात करते थे, उनको प्यार मोहब्बत की जाल में फंसाते थे और ये महिला अपने घर बुलाती थी। घर बुलाकर उससे बातचीत करती थी तो अचानक ये गैंग आ जाती थी और ये गैंग उस लड़के को पकड़ लेती थी और बोलती थी कि तुमने हमारी महिला के साथ गलत किया है और उसके कपड़े वगैरह उतरवा के उस महिला के साथ अश्लील फ़ोटो खिंचवा लेते थे और वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते थे और पैसे मांगते थे। पैसे न देने पर वीडियो वायरल करना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना, ऐसी धमकी देकर अच्छी मोटी रकम वसूलते थे। ऐसी सूचना पर हमने कार्रवाई की, इन 5-7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, इनको जेल भेजा है। सर, इनके कुछ पुराने भी रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, इसमें दोनों आरोपियों की ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अन्य आरोपियों की जो सहयोगी आरोपी हैं उनके भी 1 के 4 हैं, 1 के 1 है और ये महिला का पति उसके भी 4 अपराध हैं और भी देखे जा रहे हैं। और इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने कई लोगों को ऐसा शिकार बनाया हुआ है। ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको हम एकत्रित कर रहे हैं और उनकी तरफ भी यदि कोई सूचना आती है, फरियादी आती है तो हम उस फरियाद पर FIR पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना में लेंगे। प्रभु प्रेमी संघ द्वारा कालिका माता मंदिर परिसर क्षेत्र में सभागार में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पहले भक्तों ने स्वामी श्री महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी गिरी महाराज का चरण पादुका पूजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि शिक्षाविद मुरलीधर चांदनी वाला थे। बाद में भजन संध्या में भजन गायक पंडित अनिरुद्ध मुरारी ने भजनों की प्रस्तुति दी। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।